हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो आज हमारे चेंज इन पीएसआर की लास्ट क्लास है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बचा है और उसका नाम है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट खत्म, उसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फटाफट से देखते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको करना क्या है। अब देखो इसमें होता क्या है कि इसमें क्या होगा, जैसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अभी तक बनाते हुए आए हो, लास्ट क्लास पे हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था, बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करना है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो चीज़ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही थी वो क्रेडिट ही होगी, डेबिट हो रही थी तो डेबिट होगी, उसमें कोई भी चीज़ कोई भी चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे है, उन्होंने अब क्या बोला कि जो भी अब फर्म की टोटल कैपिटल आएगी, टोटल कैपिटल मतलब लेट्स से कि फर्म में है दो पार्टनर्स ए और बी, ठीक है। आपने क्या किया, इनका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और इनका क्लोजिंग बैलेंस जैसे आप निकालते हो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, गुडविल की एडजस्टमेंट, रिजर्व की एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनका क्लोजिंग बैलेंस आया, मान लो ए का आया 1 लाख और बी का आया 2 लाख, ठीक है, और इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब जो भी फर्म के पास टोटल कैपिटल है, फर्म के पास टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख, ये 3 लाख एक्चुअली में इस रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब पार्टनर्स की जो अब कैपिटल होनी चाहिए वो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। टोटल कैपिटल कितनी है, 3 लाख, तो इनका कहने का मतलब है कि ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1/2, जो कि उसकी न्यू पीएसआर है, न्यू रेशियो है 1/2 ऑफ 3 लाख। कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 1,50,000। अच्छा जी, सिमिलरली आप बी का निकालोगे तो कितना आएगा, 1,50,000, 1/2 ऑफ 3 लाख। ये उनके कैपिटल के बैलेंसेस होने चाहिए, होने चाहिए। कैसे निकाला आपने, जैसे आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो बिल्कुल वैसे प्रिपेयर करो और ये आप निकालो बैलेंस। ये आपने क्या निकाला, बैलेंस, ठीक है। आपने देखा कि ए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1 लाख, बी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2 लाख, बिल्कुल सही। लेकिन अब एक और एडिशनल एडजस्टमेंट उन्होंने आपको क्या दी है कि जो भी पार्टनर्स के कैपिटल है वो एज पर न्यू पीएसआर एडजस्ट करो, एज पर न्यू पीएसआर एडजस्ट करो। कहने का मतलब क्या है कि अब जो इनके कैपिटल के बैलेंसेस होने चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है उसका ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए, जिसकी कम है उसका कम होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल है तो उनके इक्वल होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले निकालोगे कि टोटल कैपिटल है कितनी। कैसे निकालोगे, 1 लाख आपने निकाला ए का, 2 लाख आपने निकाला बी का। फर्म के पास टोटल कैपिटल है तो 3 लाख, 3 लाख को आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे एज पर न्यू पीएसआर। ए का आपने निकाला 1,50,000, बी का निकाला 1,50,000, ठीक है। ये आइए वो बैलेंस जो होने चाहिए, जो होने चाहिए। क्या ए का बैलेंस 1,50,000 है, नहीं। ए का बैलेंस 1,50,000 नहीं है, ए का कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि ए को 50,000 और कैपिटल लेकर आनी होगी। अच्छा, हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका कि भाई ए का बैलेंस 1,50,000 होना चाहिए, कैपिटल का बैलेंस है कितना, सिर्फ 1 लाख। तो ए को क्या करना होगा, ए को 50,000 कैपिटल और लानी होगी। क्या ये बात समझ में आती है, सिंपल है। अगर मैं देखूं बी का बैलेंस कितना आ रहा था, 2 लाख, होना कितना चाहिए था, 1,50,000। मतलब बी को ये कहा जा रहा है कि भाई तेरा कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 होना चाहिए। बी कह रहा है कि मेरा तो पहले से ही 2 लाख है, तो बी को ये कहा जाएगा कि बेटा ऐसा करो, आप 50,000 अपने घर ले जाओ। मतलब क्या करो, विड्रॉ कर लो। ये उसको क्या है, एडिशनल कैपिटल लानी पड़ेगी। ए को एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी और बी 50,000 क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। जब उसने विड्रॉ कर ली तो उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई। जब ये 50,000 लेकर आएगा तो इसकी कैपिटल 150 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। बस यही करना है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी मुश्किल नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, फटाफट से समझ में आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगेन आपकी टीएस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, आप अपनी बुक में देख सकते हो।
देखो क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश, ओहो 4 पार्टनर्स हैं, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:3, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है जी। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा जी, चारों पार्टनर कह रहे हैं कि सब बराबर बराबर बटेगा, ठीक है। फॉर द पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल आपको निकाल के दे रखी है, अच्छे लोग हैं। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट claim against workmen compensation reserve will be estimated at 1 lakh and fixed asset will be depreciated by 10%। ये हम रिवैल्यूएशन में देख लेंगे। अब ये है जो आपको करना है, ठीक है। द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू PSR। उन्होंने क्या बोला, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो आपको एडजस्ट करनी है एज पर न्यू PSR। जी कर देंगे। For this necessary cash will be brought or paid by the partners as the case may be। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक पार्टनर को कैश लाना पड़ रहा था, एक पार्टनर कैश घर लेके जा रहा था। वो हम देख लेंगे कि कौन सा पार्टनर कैश लेके आएगा, कौन लेके जाएगा, ठीक है। फटाफट से स्टेप वाइज करेंगे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो आपके पास रिजर्व है, बिल्कुल है, तो वो तो हो जाएगा डेबिट। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जी कितने का है जी 75,000 का। अब देखते हैं क्लेम कितने का है। क्लेम आपको दिया हुआ है 1 लाख का, 1 लाख का क्लेम है, ओहो हो। तो इसमें क्या करते थे, 75,000 का रिजर्व, लेकिन जो आपका क्लेम आ गया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम जो आपका आया है वो 1 लाख का आया है। तैयारी तो सिर्फ 75 की थी, लेकिन क्लेम 1 लाख का आ गया। तो जो ये 25,000 का आपका लॉस हो गया, आपकी एडिशनल लायबिलिटी हो गई, वो आप कहाँ डालते हो, रिवैल्यूएशन में। इस पे हमने एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपको नहीं आता तो आराम से आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। यही होता है, और तो कुछ नहीं करना। जो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें 25,000 डालना है उसको डाल देंगे, ठीक है। और कुछ है जी, और कोई रिजर्व नहीं है। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप भी प्रिपेयर कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। सो फॉर्मेट प्रिपेयर हो चुका है। क्या करेंगे फटाफट से, एक तो जो ये हमने रिवैल्यूएशन का एंट्री करी है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जानी है, पहले तो इसको पोस्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, लॉस है, आपको पता है लॉस आप कहाँ लिखोगे, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितने का, 25,000 का। फटाफट से डालते हैं 25,000 का, तो ये आपका क्लेम आ गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और दे रखी थी, अगर आपने ध्यान दी हो तो, आपको दिया हुआ था फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जो आपको ये फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं ये डेप्रिशिएट होने हैं 10% से, मतलब इनकी वैल्यू डिक्रीज होनी है। कितने से, 60,000 से। 6 लाख का 10% 60,000, डिक्रीज मतलब लॉस टू फिक्स्ड एसेट्स 60,000। प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं है, लॉस ही लॉस हुआ है 60,000, और कुछ भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो आपको क्या हो गया, 85,000 का हो गया लॉस। जो कौन शेयर करने वाला है, पार्टनर शेयर करेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 85,000, 4 पार्टनर है भाई, चारों का नाम क्या था याद ही नहीं है, सुरेश, रमेश, महेश, गणेश। सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, ठीक है। कितने का लॉस है, आपको लॉस हुआ है 85,000 का। रेशियो भी देख लेते हैं जरा, इनकी रेशियो क्या है, 2:2:3:3। तो क्या हो गया, 3 + 3 6 + 2 8 10, ठीक है। 85,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। सुरेश को 17,000, इसको भी 17,000। हम बात करेंगे अब इनकी, और इनको मिलेगा 25,500, 25,500। ये 25 है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 25,500, ठीक है जी। लॉस आपने शेयर कर लिया, हाँ जी कर लिया, सब कुछ शेयर कर लिया। अब आगे चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे ही, वही तो सीखना है। कैपिटल अकाउंट तो मेन है। फटाफट से कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बना लो जिसमें आपको 4 पार्टनर्स बनाने हैं, ध्यान रखना। ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बन चुका है, आई होप आपने बना लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ये देखो, आपको वही सब चीज़ें करनी है जो अभी तक आप करते आए हो, ठीक है। आराम से क्लोजिंग बैलेंस जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे निकालो, कोई चेंज नहीं है। ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेते हैं, कितना आ रहा है ओपनिंग बैलेंस, आपको दे रखा है
1,50,000, 2,00,000, 2,50,000, ये तो याद रहेगा। 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 और 2,50,000। स्पेस ढंग से मैनेज करना क्योंकि 4 पार्टनर्स है। 2,50,000 करेक्ट। उसके बाद इनको जो जो चीज़ें मिलनी है वो कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। एक चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं करी, क्या नहीं करी? हमने गुडविल की एंट्री नहीं करी, है ना? ये हम भूल गए, गुडविल की एंट्री कर लेते हैं पहले। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें निकालनी होगी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। उसी में पसीने निकल जाएंगे सबके, ठीक है, लेकिन निकालनी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले सुरेश के देखेंगे। सुरेश का ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू है 1/4। इसका निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लो आप 20, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 to 4 -5 -1/20। माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये गेन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कौन है भाई? रमेश जी, इनका भी 2/10 है, -1/4 ही है। सेम चीज़ होगी इसमें भी, 4 -5 -1/20, ये भी गेन कर रहे हैं। इसका मतलब नेक्स्ट 2 पार्टनर्स कौन है? महेश और गणेश, ये ज़रूर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। 3/10 -1/4, 20 ही लिया, 10 to 6 -5, मैंने कहा था ना सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। सेक्रीफाइस गणेश का भी सेम है, 3/10 -1/4, यह आ गया आपका 20, 6 -5 1/20 सेक्रीफाइस। राइट, 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। गुडविल आपको सिंपली दे रखी है, आप क्या कर सकते हो? आराम से यहीं पे एडजस्टमेंट एंट्री में पास कर रहा हूँ। ओके, सो फटाफट से यहीं पे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो डेबिट होंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट होंगे। किस अमाउंट से होंगे आपको गुडविल दे रखी है, और अपने सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर तो निकाल लिए। सिंपली कर सकते हो आप। देखो फटाफट से देखो कौन कौन गेन कर रहा है भाई? एस कैपिटल अकाउंट, आप प्लीज़ पूरा लिखना, सुरेश कैपिटल अकाउंट, एस मत लिखना। सर आप क्यों लिख रहे हो? मेरा एग्जाम थोड़ी है, आपका है ना। आर्स कैपिटल अकाउंट, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? बस पूरा लिखना, सुरेश रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। एम मतलब महेश और जी मतलब गणेश, टू गणेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगी? 1/20 मल्टीप्लाई बाय गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 90,000, तो ये आएगा आपका 4500। एस को 4500 देने होंगे, आर को भी 4500 देने होंगे, और मिलेंगे किसको? एम को, क्योंकि ये बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनको कॉम्पेंसेशन मिलेगी। ठीक है, गुडविल की एंट्री हो गई। अब बात आती है कि इसको आप अपने कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कैसे करोगे? सर कर देंगे, नहीं, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि आप अब एस के कैपिटल अकाउंट में इसको पोस्ट कर रहे हो, है ना। एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितने से? 4500 से। तो मुझे ये तो पता है कि एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 4500 से, बिल्कुल सही। क्रेडिट क्या होगा? अब क्रेडिट में 2 अकाउंट्स हैं। जनरली आपने अभी तक जो किया है, हमेशा एक ही अकाउंट होता था, एक अकाउंट डेबिट या 2 अकाउंट क्रेडिट, या 2 अकाउंट डेबिट 1 अकाउंट क्रेडिट, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम इसमें क्यों आएगी? क्योंकि देखो 4500 है, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और एम और जी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो एस के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 4500 लिखना, ये आपको पता है, लेकिन क्रेडिट में एम लिखूं या जी लिखूं, दोनों लिखने होंगे, एम बी और जी बी। अमाउंट क्या आएगी? क्योंकि इक्वल है तो आप क्या करोगे? इक्वल इक्वल अमाउंट लिखोगे। मतलब देखो समझो ध्यान से, कैसे करोगे? एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है, बिल्कुल होना है। क्रेडिट क्या होंगे? टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू जीस कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, यस और नो। ठीक है, एस का टोटल डेबिट कितने से होना है? 4500 से, ये मुझे पता है। और क्रेडिट होने एम और जी, कितने अमाउंट से करोगे? 4500 इक्वल, क्योंकि रेशियो क्या थी? इक्वल थी। या तो आप ये एज्यूम कर लो, और या फिर क्योंकि आपके सामने इक्वल ही अमाउंट है, इनकी रेशियो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो 4500 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 2250। तो आप क्या करोगे? एस में 2250 एम का लिखोगे और इसका लिखोगे 2250। क्या ये बात समझ में आई? अभी तक क्योंकि आपने 4 पार्टनर्स वाला किया नहीं था, इसलिए ये केस पहले कभी आया नहीं था, राइट। सिमिलरली जो आपका नेक्स्ट पार्टनर है, कौन है? आर। आर डेबिट होगा और ये दोनों अगेन क्रेडिट होंगे सेम अमाउंट से, 2250 और 2250। तो एस का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना था 4500 से, हो गया। आर का डेबिट करना था 4500 से, हो गया। सिमिलरली आपको एम और जी का करना है क्रेडिट, और अब क्या लिखोगे आप? बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट।
करेक्ट। अगेन सेम अमाउंट 2250 2250, तो M में 2250, अगेन यहाँ पे 2250 और G में भी 2250 और 2250। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बस ये ध्यान रखो कि देखो दो डेबिट में है, दो क्रेडिट में है, राइट। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब मैं किसी पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ तो क्रेडिट होंगे तो दोनों किस अमाउंट से, वो आपको रेशियो देखना होगा। अगर रेशियो इक्वल है तो इक्वली करोगे, जैसे भी आपको रेशियो दे रखा होगा रेशियो के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल की एंट्री हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, रीवैल्यूएशन का जो लॉस था उसको ट्रांसफर कर दूं, ये आपका लॉस था और लॉस मैं कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड पे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये तो आपने निकाला ही हुआ है, कितना लॉस है भाई, 17,000 17,000 25 17,000 तो 17,000 17,000 25 500 25 500, बिल्कुल सही। क्या कुछ और बचा है? और कुछ तो मुझे नहीं लगता हमारा बचा है, जो भी था आपने सब कुछ दे दिया है, बिल्कुल दे दिया है, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन अब शुरू होता है। ये तो अभी तक आपको आता ही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आगे देखो आपको क्या करना है। तो अभी तक आप क्या करते थे कि कैपिटल के निकालते थे आप बैलेंसेस, SRMG सारे गमा, क्या निकालोगे आप, इसका बैलेंस निकालोगे। कैसे निकालते थे, इसका टोटल किया माइनस दिस, करेक्ट। तो अब आपको बैलेंस निकालना तो है लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं है, बस अभी वो बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स, बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप लिख लो कि कितना कितना बैलेंस आ रहा है। एस का कितना बैलेंस आ रहा है देखो ज़रा, क्रेडिट साइड पे है 1 लाख, डेबिट साइड पे 2250 माइनस 2250 माइनस 17,000, तो ये आ गया आपका 78,500। सिमिलरली हम सबका निकाल लेंगे, आर का भी, एम का भी और जी का भी। आर का कितना आएगा 1,50,000 माइनस 2250 माइनस 2250 माइनस 17,000, 128,500 128,500। उसका भी निकाल लेते हैं 2 लाख प्लस 2250 प्लस 2250 माइनस 25,500, 1,79,000। ओके, उसके बाद जी का निकाल लेंगे 250 प्लस 2250 प्लस 2250 माइनस 25,500 और ये आ गया 2,29,000। राइट, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब मुझे देखना है कि मेरे फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी। टोटल कैपिटल मतलब इन सब कैपिटल को आप करोगे प्लस करो फटाफट से और मुझे बताओ कितना आ रहा है, 179 128,500 प्लस 78,500 और ये आ गया आपका 6,15,000। ये आपने क्या निकाली है, ये आपने निकाली कि टोटल कैपिटल फर्म की है कितनी, सारे पार्टनर्स की कैपिटल प्लस कर दी। सर क्यों निकाली है, क्योंकि अब मुझे ये बोला गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल होनी चाहिए उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैं क्या करूंगा, मैंने निकाल ली कि भाई टोटल कैपिटल है कितनी, इसको मैं अब डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा न्यू पीएसआर में। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये तो थे ओल्ड कैपिटल, अब मैं आपसे पूछूंगा कि न्यू कितने होने चाहिए, न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए। तो पहली बात तो जो रेशियो दे रखी है वो है इक्वल, क्या है इक्वल 1/4। तो एस का न्यू कैपिटल होना चाहिए 1/4 ऑफ 6,15,000, यस और नो। टोटल है 6,15,000, इसका 1/4 एस की कैपिटल होनी चाहिए, करेक्ट। इसको मैं निकालूंगा तो सबका आ जाएगा 153,750 153,750 सॉरी 153,750 और 153,750, यस और नो। ठीक है, तो इतनी कैपिटल पार्टनर्स की होनी चाहिए और इतनी कैपिटल पार्टनर्स की है। जो भी डिफरेंस होगा वो कैसे सेटल होगा, कैश से। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन होनी चाहिए कम तो वो कैश विड्रॉ कर लेगा। अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अभी कम है लेकिन होनी चाहिए ज़्यादा तो वो और कैपिटल लेकर आएगा। जैसे कि देखो, तो अगर मैं बात करूं एस की, तो एस की कैपिटल अभी है कितनी 78,500, होनी कितनी चाहिए 153,750। तो इसका मतलब एस को कैश लेकर आना पड़ेगा, एस को पार्टनरशिप फर्म को कैश देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 75,250। तो एस को कैपिटल लेके आना होगा 75,250। क्या ये बात आपको समझ में आई? करेंगे कैसे देखो,
अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए उसको लिखूंगा बैलेंस कैरिड डाउन। इतना कैपिटल होना चाहिए, इतना कैपिटल का बैलेंस होना चाहिए, और ये कितना है 153750 सबका, 153750, 153750। सिंपली जो भी अब डिफरेंस आ रहा है वो कैश से सेटल होगा। जैसे कि मैंने एस का देखा, एस का डिफरेंस कितना आ रहा है 75,250, जो इसको लेके आना पड़ेगा। क्यों लेके आना पड़ेगा, कितनी है पहले, कम है, होनी कितनी चाहिए ज़्यादा, तो ये और कैश लेकर आएगा, मतलब बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 75,250। तो अगर आप इसका टोटल देखोगे, टोटल इसका कितना आ रहा है 175250, इसका टोटल करोगे ये भी उतना ही आएगा 175250। क्या आपको समझ में आया? सिंपली आपको पहले तो निकालना है कि क्लोजिंग बैलेंस होना कितना चाहिए, फिर जो भी डिफरेंस होगा वो आपको कैश में सेटल करना है, ठीक है। अगर मैं आर का निकालता हूं तो आर का बैलेंस पहले कितना है 128,500, होना कितना चाहिए 153, इसको भी कैश लेके आना होगा। कितना लाना पड़ेगा, देखो इसको, माइनस 128,500, 25,250, ठीक है। यहां मैंने इसका बैलेंस लिखा, इसको भी कैश लेके आना है 25,250 का। टोटल करोगे कितना आ जाएगा, इसका टोटल आएगा 150 प्लस 25,250, 175,250, और इसका भी टोटल आ जाएगा 175,250। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट है आपका 179, एम का ऑलरेडी कैपिटल कितना है 179, होना चाहिए सिर्फ इतना, तो एम क्या बोलेगा, मैंने तो पहले ही एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रखा है, मेरा बैलेंस पहले से ही ज़्यादा है, मुझे एक्स्ट्रा पैसे वापस करो। कितने वापस करोगे, 179 माइनस 153,750, 25,250, तो ये 25,250 विड्रॉ कर लेगा, 25,250 विड्रॉ कर लेगा, तो ठीक है, इसको हम दे देंगे। अब ये पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा है तो डेबिट साइड, कोई पार्टनर कैश लेकर आएगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा ना। अगर कोई पार्टनर कैश इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकर आ रहा है तो बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ लिखा ये लेकर जा रहा है, तो डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 25,250। यहाँ का टोटल आप कर लो 2 लाख प्लस 2250 प्लस 2250, 2,04,500। यहाँ का टोटल भी कितना आ जाएगा 2,04,500। सिमिलरली जी का देखते हैं, जी का 2,29,000 है, होनी चाहिए सिर्फ इतनी, ये मैंने यहाँ लिख दी, ये ऊपर लिखनी है, ठीक है, माइनस 2 कितना था इसका 25,250। अब मैं जी का देख रहा हूँ, जी की 2,29,000 ऑलरेडी है, होनी सिर्फ 153,750 चाहिए, तो ये भी पैसा विड्रॉ कर लेगा। कितना विड्रॉ करेगा देखो, इन दोनों को माइनस करो और ये आ गया 75,250, पैसा विड्रॉ कर लेगा क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है। विड्रॉ करेगा मतलब डेबिट साइड पे कितना था ये 75,250, करेक्ट। टोटल कर लेंगे 2,54,500, 2,54,500। क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं जी, हो चुका, हो गया। सिंपली इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बिल्कुल सेम तरीके से बैलेंस शीट बनेगी, बस होगा क्या कि अब आपके क्लोजिंग बैलेंसेस ये होंगे। क्लियर हुई बात? ठीक है, फटाफट से बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, खत्म करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस बहुत ईजी है, क्यों? क्योंकि आपने अभी अभी निकाले हैं सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। कितने थे? सबके बैलेंसेस कितने हैं 153,750, 153,750। फटाफट से लिख लो यहाँ पे 153,750, सबके इक्वल है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप समझ जाना। 153,750 मल्टीप्लाई बाय 4, 6,15,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज आया है? नहीं आया, 170 के थे 170 के ही रहेंगे। क्रेडिटर्स 1,70,000। नेक्स्ट आइटम देखो, फटाफट से देखो, नेक्स्ट आइटम आपकी है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये तो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया
जब ये रिजर्व खत्म होता है तो आपको देखना होता है कि क्या कोई क्लेम था, हाँ जी था, वो भी 1 लाख का। तो यहाँ हम क्लेम लिख लेंगे, हमारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, क्योंकि ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है। वर्कमैन क्लेम कितना, 1 लाख का, बस और कुछ नहीं है। फटाफट से इसका टोटल कर लेंगे, आ जाएगा। अब आते हैं एसेट साइड पे, ये इंपॉर्टेंट है। एसेट साइड में आपको दे रखे हैं फिक्स्ड एसेट 6 लाख के और 10% से डेप्रिशिएट हुए थे। तो फिक्स्ड एसेट्स में आप लिख लो, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख के थे, 10% डेप्रिशिएट मतलब 60,000 से कम हो गए, 5,40,000। अब आपको दे रखा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, क्या करंट एसेट्स में कोई चेंज है? देखो अब ध्यान से सुनो, करंट एसेट्स में कैश अकाउंट आता है, कैश अकाउंट में चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ कैश पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है और कुछ कैश पार्टनर्स लेकर आए हैं। लेकिन एक चीज आप समझ लो, जितना कैश पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है उतना ही कैश पार्टनर्स लेकर आए हैं। कैसे? देखो, अगर आप देखोगे एस का, तो एस अपना कैश लेकर आया 75,250 का, प्लस आर कैश लेकर आया 25,250 का, 1,05,000 का कैश वो लेकर आए। सिमिलरली अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो 1,05,000 का कैश उन्होंने विड्रॉ किया। अल्टीमेटली कैश का बैलेंस वही रहने वाला है। तो इन शॉर्ट करंट एसेट्स के बैलेंस चेंज नहीं होंगे, वो उतने ही रहेंगे 3,45,000। ठीक है, देखो जरा बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या? क्या हमने सही किया है? देखो ध्यान से, एसेट साइड का टोटल अगर मैं करता हूं 345, ये आ रहा है 8,85,000। उफ, लायबिलिटी साइड का टोटल 6,15, 1,70 प्लस 1 लाख, 8,85,000। ये तो बैलेंस शीट हमारी मैच होती है। इसी के साथ क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म और चैप्टर भी खत्म। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है चैप्टर में जो हमने डिस्कस नहीं किया। हमने इस चैप्टर की ऑलमोस्ट 10 से 11 वीडियोस बनाई है, शॉर्ट वीडियोस है 20-25 मिनट्स की। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। पूरा चैप्टर कवर कर लिया है अभी तक हमने, 3 चैप्टर्स फुल कवर कर लिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, गुडविल और चेंज इन पीएसआर। नेक्स्ट हमारा एडमिशन है, एडमिशन को स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।